बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हमारे पास जो कोर्स है उसके अंदर जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++। ये है क्या चीज, इसको समझते हैं क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से शुरू करते हैं, जो और पीछे चले जाओ तो कंप्यूटर से शुरू करते हैं। कंप्यूटर में एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं? विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। और यदि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात करें तो वो लो लेवल, मिडिल लेवल, हाई लेवल, सीधे बोले लो लेवल टू हाई लेवल। यदि हाई लेवल की बात करें तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो किसमें लिखी जाती है, इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस में, जिसमें कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिंटैक्स होता है और आप जिसमें प्रोग्राम बनाते हैं। तो ऑलरेडी आप जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर चुके हो वो कौन सी है? सिंपल सी लैंग्वेज। तो जो सी लैंग्वेज है या पास्कल है या फोर्ट्रन है या बीडी है, ये जो लैंग्वेजेस हैं ये कौन सी लैंग्वेज है? दीज लैंग्वेजेस आर प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। तो अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस प्रोसीजर ओरिएंटेड? इन प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस we divide the whole program into the small procedures which is called functions। तो सिंपल सी बात है जिसमें कि हम अपने बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, जिसको हम फंक्शन बोलते हैं या हम प्रोसीजर बोलते हैं। क्यों करते हैं डिवाइड हम? बिकॉज हम इजीली उसको डिबग कर पाए, अपडेट कर पाए, एडिट कर पाए उस पर्पज से। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये बात है 1970s की और 80s की, जब डेल एडमिनिस्ट्रेशन ने सी बनाई थी, प्रोग्राम बनने शुरू हुए, इट्स हो गए। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे जरूरत बढ़ती गई और अब जरूरत पड़ी ऐसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जो बड़े कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को डेवलप कर पाए। तो उसके कंपैरिजन में जो लैंग्वेज आई, जो कॉन्सेप्ट पहले आया, दैट कॉन्सेप्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। कहने का मतलब प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि छोटे छोटे प्रोसीजर में कोड डिवाइड होता है in OOP that is divided into the object। तो actually it is a difference, it is a two separate approaches। one is the procedure oriented जिसकी disadvantages हैं कुछ, यानी कि बड़े ही कॉम्प्लेक्स बड़े एप्लीकेशन नहीं डेवलप हो सकते हैं। उसमें क्या है? नंबर 1, आप डाटा को हाइड नहीं कर सकते हैं। अब सिंपल सी बात उसको समझिए कि डाटा हाइडिंग का मतलब क्या है कि ऑब्वियसली सिक्रेसी ऑफ द डाटा इज रिक्वायर्ड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। किसका कंट्रोल किसके पास है? तो जब हम वॉइड मेन जैसे मेन लिखते हैं, उसमें जो भी फंक्शन लिखते हैं, उसमें जो भी वैल्यू आप इनपुट करो वो सभी फंक्शन के लिए अलाउड होती है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक फंक्शन में यूज हो सकती है, दूसरे में यूज नहीं हो सकती है, दैट इज ओपन। बट इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऐसी अप्रोच है जिसमें कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड ऐसे हमारे पास एक्सेस स्पेसिफाइड है। आगे कोर्स जैसे स्टेप बाय स्टेप चलेगा तो उसमें आप अंडरस्टैंड करोगे। तो कहने का मतलब है इफ यू अंडरस्टैंड द OOP, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेंस होनी चाहिए कि प्रोसीजर ओरिएंटेड क्या है। प्रोसीजर ओरिएंटेड में जो चीजें नहीं है वो सारी की सारी किसमें है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। अब बच्चों बड़े सिंपल से अंडरस्टैंड करिए कि आपने कौन सी लैंग्वेज की हुई है, दैट इज द सी लैंग्वेज। अब आप क्या करने वाले हो? C++। तो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द प्लस प्लस, यानी कि ये सी लैंग्वेज ही है बट विद कुछ एक्स्ट्रा जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। C++ नाम होने से पहले इसको C++ को हम ये भी कहते थे कि C विद ऑब्जेक्ट्स या C विद क्लासेस। बाद में वो चेंज कर दिए C++। आपको पता है कि प्लस प्लस के निशान का मतलब क्या होता है? ये इंक्रीमेंट के लिए, यूनिट इंक्रीमेंट के लिए यूज होता है, प्री और पोस्ट जैसे हम करते हैं। तो ये भी सी की ही एक्सटेंशन है। अब कितना आपने समझना है, कितना आपको आता है, तो इट्स टोटली क्लियर। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हो तो हाफ ऑफ द सिलेबस ऑफ द C++ इज ओवर बिकॉज यू अंडरस्टैंड द सी लैंग्वेज। जो सी लैंग्वेज में है वो आधे के आया हमारे पास C++ में होगा, बट सिंटैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो वेरी कर जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये आती है, सीधे क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन POP and OOP? Just see this, what is the difference between the object oriented programming and procedure oriented programming? And after that another question is arise, that is what is the need and the importance of the OOP concept? तो obviously जो disadvantages है procedure oriented programming की, वही advantages है किसकी? object oriented programming की। कहने का मतलब encapsulation, inheritance, पॉलीमॉर्फिज्म।
इसकी फीचर्स हैं ऊँट की, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्रोसीजर ओरिएंटेड में अप्रोचेस में आती है, सी, पास्कल, फोर्ट्रैन और डीबी है, और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फॉलो करती हैं वो सी प्लस प्लस, जावा, सी प्लस प्लस एंड डॉट। यही वो रीजन है कि आज जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बना हुआ है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें है, उसकी जो एप्स है वो किसमें बनती है, वो जावा लैंग्वेज में बनती है। और जावा लैंग्वेज के दैट इज ए फुल फ्लैश्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिससे कि आप बड़े ही कम्प्लेक्स इजी से आप सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हो। प्रोग्रामिंग का बच्चों एक ही मतलब है कि आपकी डे टू डे लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी को आपने सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करना है। राइट नो जो इन्वायरमेंट है कोविड-19 का, एवरीबॉडी इज एट होम एंड यूजिंग द मोबाइल ऐप्स, और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी ये हो गया है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में भी राइट नो जैसे मैं आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, ऐसे और कई लेक्चर्स हैं आप घर बैठ के कर रहे हैं। ऑल दैट पॉसिबल किसकी वजह से है, वही प्रोग्रामिंग की वजह से पॉसिबल है कि आपको कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से कंसेप्ट है अच्छी तरह वो क्लियर होने चाहिए। आगे वीडियो में आप देखेंगे कि ये जो टॉपिक्स हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लासेस क्या होती हैं, और इसी की डिटेल में आपके पास होगी, इसकी डिस्क्रिप्शन में होगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, नीड क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। थैंक यू।